सब शुभ कामों से पहले करूँ मैं पूजा तेरी, तुम बिन काम न सरे, अर्ज सुन तू मेरी। रिद्धि सिद्धि को लेकर करो भवन में फेरी, करो ऐसी कृपा नित करूँ मैं पूजा तेरी, नित करूँ मैं पूजा तेरी। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। वैसे तो किसी भी पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधान और परंपरा है, क्योंकि गणेश जी को प्रसन्न कर अपने मनोरथ पूरे किए जा सकते हैं। वैसे तो गणपति बप्पा के कई रूप हैं, जैसे एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, वक्रतुंड और भी कई रूप गणेश जी के हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब भी धरती पर पाप बढ़ा है तब भगवान धरती पर अवतरित हुए हैं। सर्वप्रथम पूज्य गौरीपुत्र श्री गणेश जी विपदा को हरने वाले देव हैं। भगवान गणेश का पूजन देवता भी करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से सारे काम होते हैं। पुराणों में भगवान गणेश के कलयुग में अवतरित होने की बात कही गई है। जब पाप का आतंक बढ़ेगा तब गणेश जी अवतार लेंगे, धरती को पाप मुक्त करेंगे, फिर सतयुग का आरंभ होगा। आज की घटना एक ऐसे सेठ की है जिसे अपनी धन दौलत पर काफ़ी मान था, और गणेश जी ने उसका ये अभिमान कैसे तोड़ा जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। एक नगर में एक काफ़ी अमीर सेठ रहता था। वो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और उसने इस तरह गरीब लोगों से ब्याज वसूल कर काफ़ी धन संपत्ति जमा कर ली थी। ब्याज न देने की सूरत पर वो उन पर ब्याज पर भी दुगना ब्याज लगा देता था, जिसके कारण गरीब लोग उससे काफ़ी परेशान थे। वैसे वो भगवान को खुश करने के लिए काफ़ी पूजा यज्ञ आदि करता था कि भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, पर दूसरी तरफ ब्याज के रूप में वो लोगों का खून चूसता था। और धीरे धीरे वो सेठ इतना अमीर हो गया कि उसे अपनी धन दौलत पर काफ़ी मान होने लगा। गणेश जी और भगवान शिव ये सब देख रहे थे और वो उस सेठ को सबक सिखाना चाहते थे, जिससे उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो और वो लोगों को तंग करना बंद कर दे। इसलिए गणेश जी ने उस सेठ को सबक सिखाने के लिए अपने पिता भगवान शिव से आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्र अपने कार्य में सफल हो। एक दिन सेठ ने अपने घर में एक पूजा रखवाई और कुछ लोगों को आमंत्रित किया कि आप मेरे घर में भोजन ग्रहण करने आएं। उस सेठ को खुद पर इतना अहंकार था कि उसे लगता था कि चाहे सारा नगर ही क्यों ना आ जाए, वो उन्हें भी भर पेट खाना खिला सकता है, क्योंकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने घर में पूजा करवाई और उसके बाद सभी आए लोगों को भोजन भी करवाया। आखिर में एक छोटा सा बच्चा उसके घर में भोजन करने के लिए आया, पर भोजन अभी भी काफ़ी बचा हुआ था। वो बच्चा कोई और नहीं गणेश जी खुद थे, जो उस सेठ को सबक सिखाने के लिए आए हुए थे। उस सेठ के मन में आया कि सब लोगों ने भरपेट खाना खा लिया है, फिर भी काफ़ी भोजन अभी पड़ा हुआ है, और वैसे भी ये बच्चा आखिर कितना भोजन खा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पूड़ियाँ खा लेगा, क्योंकि इसके पेट की इतनी क्षमता नहीं होगी। तो उसने उस बच्चे रूपी गणेश जी को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। उसने थाली लगाई जिसमें पूड़ी, चने, खीर, सब्जी, फल और मिठाई थी। उस बच्चे ने पलक झपकते ही वो सारा खाना खा लिया, जिसे देखकर सेठ और अन्य लोग काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चे को भूख काफ़ी लगी होगी, इसलिए वो झटपट सारा भोजन खा गया। भोजन करने के बाद गणेश जी ने और भोजन मांगा, उन्हें और भोजन दिया गया। उन्होंने इसे भी पलक झपकते ही खा लिया। ऐसा गणेश जी ने बार बार किया जब तक कि वो सारा भोजन खत्म नहीं हो गया। भोजन खत्म होने के बावजूद भी गणेश जी ने और भोजन की मांग की और कहा कि मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझे और भोजन दो। सेठ ने नौकरों को आदेश दिया कि इस बालक के लिए और भी भोजन का प्रबंध किया जाए। वो सभी बनाते गए और गणेश जी पूरे आनंद से भोजन खाते गए। धीरे धीरे रसोई घर का सारा अनाज खत्म हो गया। सेठ को समझ तो आ रहा था कि ये कोई आम बालक नहीं है, पर फिर भी उसके मन का अहंकार खत्म नहीं हो रहा था। वो अपना सम्मान बनाए रखने के लिए उस बच्चे रूपी गणेश जी को भोजन खिलाता गया, और उसने अपने गोदाम से और अन्न, दालें और चावल मंगवा लिए। पर देखते ही देखते गोदाम भी पूरी तरह से खाली हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह साधारण बच्चा नहीं है, ये भगवान का रूप है जो मुझे सबक सिखाने आए हैं। वो रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और उस बच्चे के पैरों पर गिर गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दे भगवान, अब मुझ में इतना समर्थ नहीं है कि मैं आपको और भोजन करवा सकूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दें।
उस समय गणेश जी अपने पूर्ण रूप में आ गए और उन्होंने उस सेठ को समझाया कि अपनी धन दौलत का इतना अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही गरीब लोगों को ब्याज के नाम पर परेशान करना चाहिए। हमें दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उन्हें तंग करना चाहिए। इस बात को वो सेठ काफ़ी अच्छे से समझ गया और उसने आगे से कभी भी किसी को ब्याज के नाम पर तंग ना करने का वादा किया और गणेश जी की कृपा से उसके मन का अहंकार भी खत्म हो गया। इसके साथ ही गणेश जी ने उसका सारा राशन 2 गुना करके वापस मोड़ दिया ताकि वो गरीब लोगों की सेवा कर सके। उसने वैसा ही किया और अपनी बाकी ज़िंदगी लोगों की सेवा में गुजार दी। दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा, क्योंकि ये गणेश जी का दरबार है, क्योंकि देवों के देव वक्रतुंड महाकाय को अपने हर भक्त से प्यार है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।